सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अशोक, यू आर वाचिंग कंपटीशन हब। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछी गई हैं ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ेंगे। ये इस सीरीज का 5th लेक्चर होगा। 4 लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं। तो मैं लगभग सभी इडियम्स एंड फ्रेजेज कवर करवाने वाला हूं इस सीरीज में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है 2020 तक। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का पहला इडियम। लेकिन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं आज का पहला इडियम। ओके, पहला इडियम है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। फ्रेंड्स, वर्ड बाय वर्ड सेंस देखते हैं हम। सन आपको पता है सूरज होता है, हे का मतलब होता है घास फूस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। सूर्य जब अपने पीक पर होता है, यानी चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम आप क्या करें, मेक हे यानी अपना घास फूस जो है उसको हे करें, यानी सुखाएं उसकी धूप में। ऐसा कहना चाह रहा है क्या? फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका क्या एक्सप्रेशन होगा ये पूछा गया है। सेंटेंस दिया है, जो सेंटेंस आया था वही यहाँ पर लिखा है। व्हाइल ट्रेड वॉज ब्रिस्क, जब ट्रेड क्या था, ब्रिस्क था। ही वर्कड हार्ड, उस सिचुएशन में उसने बहुत मेहनत किया, मेहनत से काम किया, ठीक है। एंड मेड हिज फॉर्च्यून, और अपना फॉर्च्यून बना लिया उसने। ही बिलीव्स इन, क्योंकि वो बिलीव करता है किसमें, मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन। जब सूर्य अपनी पीक पर होता है तो हे करने में वो बिलीव करता है। तो इसका मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन दिया है, यूजिंग फुल अपॉर्चुनिटीज, ड्राइंग वंस क्लोथ्स, किसी के कपड़े सुखाना। फुल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब पूरा फ़ायदा उठाना, ठीक है। या फिर वर्किंग ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करना। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना। क्या यहाँ पर इसका इस एक्सप्रेशन, इस इडियम का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इसका सेंस देख लीजिए, इंग्लिश सेंस क्या होगा। सेड टू मीन दैट यू शुड मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि आप मेक हे करते हैं, जब सूर्य पीक पर होता है तो उस टाइम आप हे करते हैं। इसका मतलब है कि किसी चीज़ जो कि एक अवसर आपको देती है, उसका पूरी तरह से आप क्या करते हैं, वहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। ये इसका सेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। मौके का फ़ायदा उठाना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अपना अगला इडियम जो है वो क्या है फ्रेंड्स। अगला इडियम दिया है हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक। फ्रेंड्स, बटरफ्लाइज आप जानते हैं, ये तितलियाँ, ठीक है, बटरफ्लाइज हो। स्टोमक आपको पता है, पेट जो है वो स्टोमक कहलाता है। तो पेट में तितलियाँ होना, इसका हिंदी में जो वर्ड बाय वर्ड सेंस हम कर रहे हैं उसके अनुसार तो ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये एक्सप्रेशन है, इडियम है, तो इसका एक डिफरेंट सेंस रहेगा। तो आपके हिसाब से ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होना चाहिए? जो क्वेश्चन दिया है, बिफोर माई ओरल एग्जामिनेशंस, मेरे ओरल एग्जामिनेशन से पहले, आई हैड यहाँ पे मैन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, पास्ट सिंपल है। बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक, मेरे पेट में बटरफ्लाइज थी, ठीक है। इसका क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए कि वो केयर फ्री हो गया था, या फिर वो कॉन्फिडेंट हो गया था, उसको आत्मविश्वास आ गया था ओरल एग्जामिनेशन से पहले। बिकेम इरिटेटेड वो, या फिर एग्ज़ाम के लिए वो एग्ज़ाम से इरिटेटेड हो गया था, या फिर वो नर्वस हो गया था। ऐसा क्या सेंस आपके हिसाब से होना चाहिए? आप ट्राई कीजिए। आंसर मैं अभी बताता हूँ। देखिए, पहले इसका सेंस समझिए। टू फील वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करना। यूजुअली अबाउट समथिंग यू आर गोइंग टू डू, आप कुछ करने जा रहे हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, नर्वस फील करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक। ओके फ्रेंड्स, हिंदी सेंस देख लीजिए इसका, किसी कार्य को करने से पहले घबराना। ओके, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, कोई काम करने जाते हैं उससे पहले आपके दिल में थोड़ी घबराहट होती है, तो उसके लिए आप कहते हैं आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट इडियम, नो लिटिल। नो का यूज भी कर सकते हैं, इसके साथ आप लिटिल का यूज भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ये एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन भी कह सकते हैं, या फिर लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन का भी आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों के बीच में कोई लव लॉस्ट नहीं था। इसका मतलब क्या है, लव लॉस्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोज रिलेशनशिप, उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप थी, ठीक है, वो बहुत नज़दीकी थे दोनों भाई, ठीक है, दोनों भाई कूल थे, ये होना चाहिए, या फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? मैं यहाँ पर देखिए थर्ड दिया है लव हेट रिलेशनशिप, लव हेट रिलेशनशिप दोनों थे उसकी रिलेशनशिप में, या फिर इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या थे वो अब एक दूसरे को नापसंद करते थे, क्या कहना चाह रहा है? तो आप पता कीजिए, तब तक मैं आपको इसका आंसर सेंस समझाता हूँ, पता चल जाएगा। इफ़ देर इज नो या लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन टू पीपल, दे डू नॉट लाइक ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर, द ऑप्शन विल बी डी। हाँ, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके, हिंदी सेंस में आप कहें तो एक दूसरे से थोड़ा भी पसंद नहीं करना, एक दूसरे को थोड़ा बहुत भी पसंद नहीं करना। इंटेंस डिसलाइक था उनके बीच में, नो लव लॉस्ट था, यानी इंटेंस डिसलाइक था, बहुत ज़्यादा नापसंदगी थी, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं चाहते थे। ओके, जैसे यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं। हाँ, देखिए नेक्स्ट इडियम जो है हमारा फॉर्म एट, फॉर्म का मतलब आप समझते हैं, एट वंस माउथ, मुंह में झाग होना, ठीक है, इसका वर्ड बाय वर्ड्स सेंस निकलता है, लेकिन आपको पता है इडियम है तो एक अलग एक्सप्रेशन इसका रहेगा। तो फॉर्म जो है आप देख पा रहे हैं, झाग जो होते हैं उनको फॉर्म कहते हैं, ठीक है। किसी के मुंह में झाग आते हैं तो कब आते हैं ये देखते हैं हम। क्वेश्चन जो दिया है हमारा, द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स रीता फॉर्म एट हर माउथ। जब कोई उसको मेंशन करवाता है उसके पहले एक्स हस्बैंड के बारे में, तो वो अभी भी क्या हो जाती है, मेक्स रीता, उस जो मेंशन है उसके नाम है, उसके हस्बैंड का नाम है, वो रीता को क्या करवाता है। अब ये आपको बताना है, फॉर्म एट हर माउथ, फॉर्म एट हर माउथ का क्या सेंस है यहाँ पर? फॉल सिक, बीमार हो जाना, गुस्सा हो जाना, उल्टी आ जाती है उसको, साय हो जाती है यानी शर्मिंदा हो जाती है वो। तो क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है? जैसे मैं आपको यहाँ पर इसका सेंस बताऊँगा, आप ज़रूर समझ जाएंगे। बी वेरी एंग्री, या तो क्या हो जाती है, जैसे अपने एक्स हस्बैंड का नाम सुनती है तो फॉर्म एट हर माउथ हो जाता है, यानी वो बहुत ही क्या हो जाती है, एंग्री हो जाती है, ठीक है, हंग्री नहीं है, एंग्री है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का हमारा, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। देखो टंग होता है आपका जीभ, ठीक है, उसको होल्ड करने का मतलब क्या है? आप, ये बहुत ईजी है, आप इस पर जा सकते हैं। देखो, होल्ड योर टंग, प्लीज होल्ड योर टंग इन दिस मैटर अदरवाइज यू विल रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट, पश्चाताप करना। देखो कह रहा है कि तुम्हारी जीभ को क्या रखो, शांत रखो, वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिपेंट करना पड़ेगा, यानी पश्चाताप करना पड़ेगा। तो आंसर आप समझ गए हैं, टू नो, टू नॉट स्पीक, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, इसका मतलब है चुप रहना, शांत रहना, यहाँ पर कर लेना, शांत रहने के लिए कह रहा है, ठीक है। प्लीज़ होल्ड योर टंग, इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी साइलेंट। कह रहा है कि इस मैटर में तुम चुप ही रहो, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ सकता है, पश्चाताप करना पड़ सकता है, रिपेंट करना पड़ सकता है। गिव एडवाइस, ऐसा कोई सेंस नहीं है। डिफेंड और आर्ग्यू ये सभी गलत हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो थम्स अप दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।